जय माँ दुर्गेश्वरी। आप सब अच्छे होंगे, यही प्रार्थना के साथ भैरव अमित गुरुदेव जी महाराज के चैनल में आपके भगवती शिव शक्ति दिव्य दरबार से स्वागत करता हूँ। कई लोग कहते हैं गुरुदेव, मैं कई प्रकार के चैनल देखता हूँ, कई उपाय करता हूँ, लेकिन कोई उपाय सिद्ध होता नहीं दिखता। इस वीडियो को बराबर देखिएगा, क्योंकि कई बार आप लोग वीडियो को या तो आधा देखते हैं या स्किप कर के देखते हैं, कुछ समझ नहीं पाते हैं और बाद में उसी सवाल को पूछते हैं जो वीडियो में जवाब के रूप में दे दिया गया है, देखते पूरा नहीं हैं और कई प्रकार के सवाल करते हैं। आप कोई भी वीडियो बराबर देखेंगे, हर सवाल का जवाब उसी में रहेगा और आप बराबर वीडियो को देखेंगे तो ये भी समझ पाएंगे क्यों हम बहुत सारे चैनल देखने के बाद भी कोई उपाय सफल नहीं होता। आपको बता दूं, हम कई प्रकार के चैनल देखते हैं जो उपाय आपके बारे में बताते हैं। कोई ग्रहों के दोष के निवारण का उपाय, कोई वास्तु दोष निवारण का उपाय, कोई हमारे जन्म कुंडली में रहे हुए दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष आदि के निवारण का उपाय, कोई विभिन्न प्रकार से धन प्राप्त करने का उपाय, अपने कार्य सिद्ध करने का उपाय बताते हैं। इस हर उपाय में कोई न कोई क्रिया, कोई वस्तु बताई होती है और आप ध्यान रखना, कोई भी क्रिया हो या कोई भी वस्तु हो, किसी न किसी ग्रह के अधीन है। जैसे हम बचपन में छोटे थे तो मेरी मैया कहती थी कि बेटा, किसी के हाथ से उड़द या तिल कभी मत लेना। उड़द और तिल आदि वस्तु शनि ग्रह के अधीन हैं, तो किसी के हाथ से तिल का लड्डू हो या उड़द के बने हुए बड़े हो, कुछ भी दुकानदार के हाथ से ले लेते हैं तो उनकी शनि अपने ऊपर आ जाती है। ये बचपन में ही सबकी माँ सिखाती है। तो हर वस्तु का कोई न कोई ग्रह अधिष्ठाता होता है, हर क्रिया का कोई न कोई ग्रह अधिष्ठाता होता है, क्योंकि आप 7 दिनों के अंदर ही कोई न कोई विधि कर पाएंगे और वो विधि उस दिन उस ग्रह के अधीन ही होता है। अगर आप कर रहे हो कोई भी विधि, कोई तिल से, कोई हमारी बताई हुई औषधियों से, जड़ी बूटियों से कर रहे हैं, कोई भी जड़ी बूटी को देखोगे तो ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ बुध के अधीन होते हैं और अनेक चंद्र के अधीन, क्योंकि चंद्रमा औषधि के स्वामी हैं और आपके आज की दशा के अनुसार चंद्र आपका वक्र है या शत्रु भाव में है तो वो क्रिया कभी काम नहीं करेगी। तो आप कोई भी उपाय करते हैं तो उपाय कई बार सूट होगा कि नहीं कह नहीं सकते। यानी जो उपाय कर रहे हो वो उपाय के वस्तु आपकी दशा के अनुसार आपके ग्रहों में कोई शत्रु ग्रह के अधीन है तो वो उपाय आपको काम
नहीं करेगा। इसलिए कोई ना कोई उपाय तो निरंतर श्रद्धा से करते ही जाना चाहिए। गुरु की सिद्धि शक्ति है तो शिष्य का विश्वास सिद्धि है। ध्यान रखना, गुरु की सिद्धि वो शक्ति है तो शिष्य का विश्वास ही सिद्धि है। गुरु की शक्ति और शिष्य का विश्वास दोनों मिलेगा तो ही वो क्रिया सफल होगा। कितने भी बड़े से बड़े महान साधक सिद्ध पुरुष भी हो, उनसे ली हुई उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ नहीं करे तो उसमें फल मिलना कहीं न कहीं संदेहजनक होता है। कई लोग तो चलो करके देखते हैं क्या जाता है, एक बार कर लेंगे ऐसे भी करते हैं, जो करके देखने वाले को कभी कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती। दूसरी बात, करूँगा कुछ भी सिद्ध नहीं हुआ, ये भी करके देखूँगा, ऐसे अविश्वासी लोगों को भी सिद्ध नहीं होगी। आँख बंद करके गुरु की शक्ति पर जो विश्वास करके क्रिया करेंगे, भगवान भी आँख बंद करके उनको आशीर्वाद देने दौड़े आएंगे। आज के तारीख में कितने ही चैनल को देख के बड़े विश्वास के साथ लोग क्रिया करते भी हैं, उपाय करते भी हैं और सफल भी होते हैं और नहीं भी होते हैं। तो मुझ जैसे गुरुओं से पूछते हैं, महाराज आप क्रिया तो बहुत बताएं, लेकिन हम करते हैं, उपाय सफल नहीं हुआ। आप ध्यान रखो, एक तो ग्रह दिशाएं कई परिस्थितियां विपरीत हो तो क्रियाएं सफल नहीं होती। दूसरी बात, घर में कितनी भी पूजा पाठ करो, कितनी भी आराधना करो, भगवान पर विश्वास, क्रिया पर विश्वास और विश्वास भी आ गया तो शरीर में रहे हुए चक्रों में जिस क्रिया को कर रहे हो उस क्रिया का मूल चक्र जगा नहीं है। जैसे धन के लिए कोई उपाय कर रहे हो तो आप महालक्ष्मी को कितना भी रिझाने जाओ, आपका धन चक्र ये धन के लिए को उपाय कर रहे हो तो आप महालक्ष्मी को कितना भी रिझाने जाओ, आपका धन चक्र ये धन रेखा के नीचे, ये जो है भाग रेखा है, ये धन रेखा है, ये धन रेखा के नीचे हथेली में 1.5 इंच का गोलाई के रूप में, ये जो देख रहे हो हथेली में 1.5 इंच का गोलाई के रूप में जो है, अगर ये तिजोरी का दरवाज़ा है तो आप मेहनत करके भी कुछ नहीं पाओगे। और बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि मेरा धन चक्र हथेलियों के बीच में है, ये खुला है कि बंद है। ये जो धन रेखा जो जा रहा है, ये जो धन रेखा जो जा रहा है, ये धन रेखा के बीच में 1.5 इंच की गोलाई में ये धन चक्र है। और धन चक्र का दरवाज़ा जिसका बंद हो गया
महालक्ष्मी की 1 करोड़ जाप करने के बाद भी जब लक्ष्मी माँ प्रसन्न होगी तो ही ये खुल पाएगा। पर हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं, अगर ये दरवाज़ा खुल जाता है तो भाग्य का दरवाज़ा खुल जाता है। कई लोगों को आपने सुना होगा इनकी हाथ की रेखा बहुत अच्छी है, तो हथेली से ही लक्ष्मी को लेने देने का, लक्ष्मी माँ को रिझाने का, लक्ष्मी का सब काम हाथ ही करता है। पैर से कोई लक्ष्मी को रिझा नहीं सकता। और जिसका हाथ लक्ष्मी माँ को पाने का आकर्षण पा लेता है, उसके जीवन में लक्ष्मी माँ की कभी कमी नहीं आती है। और आज मैं ऐसा ही उपाय बताने वाला हूँ जिसको करने के बाद ये दरवाजे दोनों खुल जाएंगे। ये दोनों दरवाजे दोनों हाथ के आपके खुल जाएंगे। ऐसा ही उपाय आज मैं बतलाने वाला हूँ। फिर होली के दिन भी आपके लिए दिवाली के दिन के रूप में बदल जाएगा। जीवन आप लोगों का सफल हो जाएगा। जिसको अचूक विश्वास से करोगे। देखो, मैं कई बार बताया कि मुझे कोई लेना देना नहीं है आप लोगों से कि मैं कुछ चीज़ बता करके किसी को रिझाऊं। मैं सोचता हूँ कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। मुझ पर विश्वास करके जो भी क्रिया करेगा, भैरव अमित का आशीर्वाद सिद्धि बन के उसके घर में प्रवेश करेगा। अगर नहीं प्रवेश कर रहा है तो आपके विश्वास के स्तर को बढ़ाओ। मेरी सिद्धि का स्तर तो बढ़ा हुआ ही है। दुनिया का कोई व्यक्ति उसको बढ़ाने वाला नहीं है। किसको? मेरी सिद्धि को। वो तो मेरी भगवती माँ पहले से ही बढ़ाई हुई है। आप ध्यान रख लो, मैं जो बोल रहा हूँ आज धन चक्र को खोलने का, भाग्य चक्र को खोलने का, धन रेखा में असनिधता लाके धन वैभव भंडार भरने का उपाय। 1000 मेहनत आप लोगों ने कर लिया हो, धंधे में परेशान हो गए हो, नौकरी में कोई व्यवस्था नहीं बैठ रही हो, घर में पैसा बचता नहीं हो, उधारी चुकती नहीं हो, कई प्रकार के क्रिया करके घर में शांति नहीं हो। ये उपाय मेरी दुर्गा माँ का बाण है। जिस उपाय को करने के बाद आपका कल्याण होगा, क्या आप 1.25 लाख 1.25 करोड़ जाप कर सकोगे? लेकिन प्रकृति ने दया करके हम लोगों के ऊपर उतना मेहनत किए बगैर लाभ प्राप्त करने के तरीके बताए हैं, जो गुप्त और रहस्यमय है। और रहस्य को मैं आज उद्घाटित कर रहा हूँ। आप इसको बगैर हिचकिचाए अपने दोस्त, अपने रिश्तों में आगे फॉरवर्ड करो, क्योंकि दूसरे भी आगे बढ़े ये सोच रखने वाला सबसे पहले आगे बढ़ेगा। ये गारंटी है।
हर एक को फॉरवर्ड करो कि भाई तू भी ये कर, तू भी आगे बढ़। दुनिया आगे बढ़ेगी लेकिन आप सबसे पहले आगे बढ़ोगे। दूसरों को आगे बढ़ने का भाव आएगा तो अपने आप कल्याण की ओर प्रवेश करोगे। महालक्ष्मी का दरवाज़ा तभी खुलेगा जब हाथ का धन चक्र खुलेगा। ध्यान रखना, ये हथेली के गोलाई में धन चक्र है। तो मेहंदी का पत्ता, कच्चा हल्दी, इलायची के बीज, दालचीनी, तेज पत्ता, पान के पत्ता, शुद्ध कपूर सिलबट्टा पे पीस के उसमें दही, शहद और नींबू का रस मिला के अपने दोनों हाथों की हथेली के बीच में, अपने दोनों हाथों के हथेली के बीच में, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, दोनों हाथों के हथेली के बीच में 1.5 इंच की गोलाई में मेहंदी में ये सब सामग्री मिश्रित करके हथेली के बीच में गोलाकार लगाना है उस मिश्रित मेहंदी को। क्योंकि कुछ चीज़ों के मिश्रण के बाद उसका अलग ही वातावरण बन जाता है। जैसे शहद को रात में सोने के पहले गर्म पानी में मिला के पियोगे तो आप दुबले होते जाओगे, और उसी शहद को रात में सोने से पहले दूध में मिला के पियोगे तो आप मोटे होते जाओगे। शहद एक ही है, जिस वस्तु के साथ मिश्रित होता है दुबला कर देता है या मोटा कर देता है। वैसे ही मेहंदी में ये सब सामग्री मिश्रित करके आपको अपने दोनों हथेलियों के बीच में गोल आकार में लगाना है। जिसको इच्छा है कि मेरा धन चक्र जग जाए, वो सब क्रिया को करके अपने जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। आप ऐसे अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन, हर अमावस पूर्णिमा को 15 दिन में एक बार लगातार 21 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि हथेली में कुछ विशेष प्रकार की शक्ति अंदर जा रही है। इससे क्या होता है, जो दरिद्रता का जो आपके अंदर तरंग है वो ये मिश्रित मेहंदी खींचने लगता है, और ये मेहंदी का मिश्रित शक्ति आपका वो दरवाज़ा जो बंद है, जिसको धन चक्र कहते हैं, उसको चक्र को खोलने लग जाता है। आप लोग करके देखेंगे तो आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से अनुभव दिखाई देंगे। आप करके देखेंगे तो महसूस करेंगे कि जोरदार शक्ति प्रवेश कर रही है। आप ये मेहंदी लगाएंगे, मिश्रित मेहंदी, तो आप महसूस करेंगे कि जोरदार शक्ति प्रवेश कर रही है और आपके अंदर ऊर्जा भर रही है। ब्रह्मांड से आपको ऊर्जा मिलना शुरू हो जाएगा, ये धन चक्र खुलना शुरू हो जाएगा, और ऐसी ऊर्जा आएगी कि आप कहोगे कि गुरुदेव आपका उपाय काम आया। तो माता दुर्गा भवानी से शक्ति ऐसा पाए कि आपका मंगल हो जाए,
और आपका भाग का दरवाज़ा खुल जाए। यही प्रार्थना के साथ इस साधक की वाणी को विश्वास के साथ अपने में खींच के करोगे और मेरी बात को आप फॉलो करोगे, निश्चित उसका लाभ होगा। क्योंकि ये मिश्रित मेहंदी लगाने से कई प्रकार के अशुभ तरंग अपने में खींच के शुभ तरंगों को शरीर में डालता है। ये क्रिया सूर्य औरा में करे तो विशेष फल देने वाला बनेगा, और नहीं हो सके तो दोपहर में करे 1:30 से 1:40 तक में ये आप करें तो अच्छा रहेगा। आप ये क्रिया करके देखोगे कि ये मेरी बताई हुई यानी इस भैरव अमित गुरुदेव की कृपा ने हमको ऐसा दरवाज़ा खोला दिया कि ज़िंदगी में खुशी की हरियाली छा गई। आपके जीवन में आनंद ही आनंद हो, मंगल ही मंगल हो। महालक्ष्मी माँ आपके कृपा करे, मेरी दुर्गा मैया आप पे कृपा करे, यही मंगल कामना। जय माँ दुर्गेश्वरी।